जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। देश में हर मोर्चे पर विफल होने के बाद झूठी लोकप्रियता बटोरने के लिए महामानव मोदी जी ट्रंप से मिलने गए। जाना ही था ट्रंप से मिलने। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्रों में भी लोकप्रियता गिरने लगी थी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के पास कुछ पढ़ने के लिए था ही नहीं। मोदी जी निकल गए ट्रंप से मिलने। मोदी जी दो कामों से गए थे ट्रंप के पास। कौन से दो काम आज साझा करूंगा पूरे तथ्यों के साथ। झूठी लोकप्रियता पाने, क्योंकि ट्रंप ने तो मोदी जी को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया नहीं था, इसलिए अमेरिका जाकर अपनी प्रासंगिकता सिद्ध करने का प्रयास किया और अदानी के मामले में सांठ-गांठ करने। साथियों, विस्तार से बात करेंगे। आप सब जान रहे हैं कि ट्रंप ने मोदी जी को अपने शपथ ग्रहण में नहीं बुलाया। विदेश मंत्री जयशंकर तो अमेरिका में जाकर कैंप करके बैठ गए, लेकिन फिर भी नहीं बुलाया। अब मोदी जी को तो बुरा लगेगा। अंधभक्तों को भी तकलीफ होना स्वाभाविक है। हवन किया था ट्रंप की जीत के लिए, जाहिर सी बात है। हवन मोदी भक्त लोगों ने ही किया था, तो हवन करने वालों को तो दिल से बुरा लगेगा साथियों। अब मोदी जी के टूल किट के पास व्हाट्सएप में कुछ पढ़ने पढ़ाने का भी नहीं आ रहा था। आखिर किस पे क्रिएटिव बनाएं? टूल किट बनाने वाले परेशान, इधर मोदी जी परेशान, उधर मोदी जी के भक्त परेशान, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र परेशान। परेशानी के अलावा और कुछ नहीं। ऐसी स्थिति में जुमला और झूठी लोकप्रियता बटोरने में माहिर दिमाग ने काम किया और भारत माता के मान सम्मान को नजरअंदाज करके सिर्फ अपने निहित स्वार्थों के लिए, अपनी लोकप्रियता बचाने के लिए मोदी जी चले गए ट्रंप से मिलने। साथियों, बहुत शर्मनाक बात है कि एक व्यक्ति अपने हितों के लिए, सिर्फ अपनी लोकप्रियता के लिए भारत के हितों को, भारत के स्वाभिमान को, भारत के गौरव को कमजोर कर रहा है। दुखद ये है साथियों कि ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को बगल में बैठाकर न सिर्फ भारत के खिलाफ व्यापारिक कदम उठाने की धमकी दी, बल्कि हमारे देश के बारे में बेहद अपमानजनक शब्द कहे। फ्रॉड, वेस्ट और एब्यूज जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने से साफ पता चलता है कि ट्रंप की नज़र में भारत का व्यवहार और भारत की राजनीति की क्या स्थिति है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ना सिर्फ रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने के लिए धमकी दी, बल्कि उनकी बातों से साफ पता चला कि अब उनकी रुचि चीन से मित्रता करने में है। और अदानी वाली बात, एक पत्रकार ने मोदी जी से अदानी के बारे में पूछ लिया। फिर क्या था, मोदी जी के दिल की बात जुबां पर आ गई। इसे व्यक्तिगत मामला बोलकर मोदी जी ने अपने व्यक्तिगत संबंधों को जग जाहिर कर डाला। साथियों, मोदी जी का अदानी के सवाल पर जवाब आपको सुनना चाहिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। साथियों, आपने मोदी जी का हाव भाव तो देखा होगा। अदानी प्रेम साफ झलक रहा था। ये है मोदी जी जिनको देश की चिंता नहीं, सिर्फ अदानी की चिंता है। साथियों, उम्मीद है आप सबको आज के हमारे इस वीडियो से, हमारी इस महत्वपूर्ण चर्चा से मोदी जी के बारे में सही जानकारियां पता चल ही गई होंगी। हमारा वीडियो तथ्यों पर आधारित होता है। हमारी बात सिर्फ तथ्य के साथ असली आवाज है। भारत माता की जय। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।